साबका काबीना मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर जुल्फकार चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं और हुकूमत कहा जा रहा है कि हुकूमत गिरने वाली है। एलओपी साहब ने भी पिछले दिनों में ये बयान दिया है 2 दिन पहले कि हुकूमत जो है वो जल्द जाने वाली है। 3 तारीख को एक बड़ी मीटिंग बुलाई है उमर अब्दुल्ला में और कहीं ना कहीं अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या कहना है आपका? क्या देखिए, हुकूमत कहीं हो तो गिरेगी। ये तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी दे आर ऑन द वेंटिलेटर। वो सरकार नाम की चीज जो जमीन पे दिखनी चाहिए थी, जो इन्होंने वादे किए थे, जो इनके प्रोमिसेस थे, वो ये फुलफिल नहीं कर पाए। और मुझे लगता है कि बहुत डिसकंटेंट है, बहुत रिजेंटमेंट है। अनप्रेसिडेंटेड मीटिंग बुलाई है उमर साहब ने 3 तारीख को, बुधवार को जो बुलाई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। मैं 10 साल लेजिस्लेटर में रहा हूँ और लेजिस्लेचर में मैंने देखा है कि हमारी सिर्फ साल में 2 या 3 मीटिंग्स हुआ करती थी, जो सत्र लगने से पहले हुआ करती थी या सत्र के बीच में कभी हुआ करती थी, जब कोई इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस होते थे या जिसमें कोई वोटिंग का इशू होता था। अदरवाइज नॉर्मल प्रैक्टिस में कभी भी मीटिंग्स ऐसी हुआ नहीं करती हैं। तो जब वो चीफ मिनिस्टर साहब जाते हैं अपने उन एरियाज में, जाके खुद कांटेक्ट करते हैं लोगों से। एक तो लोग बहुत दुखी हैं, लोगों के साथ जो इन्होंने वादे किए थे वो इन पे बहुत बड़ा प्रेशर है। और मुझे लगता है कि सरकार जो है ये बहुत जल्दी अपने वक्त से पहले ये दम तोड़ देगी। किसी को इनको गिराने की जरूरत नहीं है। ये खुद अपने आप से, अपने वजन से और अपने बोझ के नीचे आके ये खुद गिर जाएंगे, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए थे, इन्होंने एक भी वादा जो है वो लोगों के साथ पूरा नहीं किया। आप समझते हैं कि उमर साहब पावर हैंग्री हैं, सत्ता के भूखे हैं? जिस तरह से एलओपी साहब ने इल्जाम लगाया है कि वो उनको गाड़ियों का काफिला चाहिए, वो नहीं रिजाइन नहीं करेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि रिजाइन करने वाले हैं। नहीं, रिजाइन करने वाला नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सरकार अपने बोझ से खुद गिर के टूट जाएगी। उमर साहब को देखिए, उमर साहब एक ऐसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे हैं जो धारा 370 के तहत स्टेट थी, जिस स्टेट में हिंदुस्तान की तमाम असेंबली से ज्यादा पावरफुल स्टेट थी। उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह के और यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर बने। ही कैन बी गुड। वो मैराथन अच्छे अच्छे करते हैं, बड़ा अच्छा दौड़ लेते हैं, बड़ी अच्छी स्कीइंग करते हैं, बड़ी अच्छी साइकिलिंग करते हैं। वो मैक्सिमम टाइम उनका जो है 80% टाइम तो वो उस पर डिवोट करते हैं। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, उस पर वो डिवोट करते हैं। अवाम के लिए मसाइल को हल करने के लिए 17 डिपार्टमेंट उन्होंने अपने पास रखे हैं। अब मुझे बताइए, वो 17 डिपार्टमेंट्स का कभी उन्होंने रिव्यू लिया है? पिछले 2 साल हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि उमर साहब सिर्फ एक लक्जरी एंजॉय करने के लिए, एक प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए वो सरकार में है, वो अवाम की खिदमत करने के लिए नहीं है। डिप्टी सीएम साहब ने यह भी कहा था कि सरकार तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो हमारे एमएलए के टच में है। क्या ये भी कुछ इस पर क्या कहना? देखिए, बीजेपी को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज खुद टूटने वाली हो उसको बीजेपी क्यों तोड़ेगी? और हमें बीजेपी को कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पे सरकार तोड़े। हमारी देश में ऑलमोस्ट थोड़ी सी स्टेट्स को छोड़ के हर स्टेट में सरकार बीजेपी की है। देश में हमारी सरकार है। अब तो रही कहाँ है? पंजाब में आ जाएगी अगले एक, जब भी इलेक्शन होते हैं। और साउथ में 1-2 स्टेट्स रह गई हैं। हमें क्या इतनी परेशानी है कि जम्मू कश्मीर में सरकार हम बनाना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि इनको लोगों ने बहुत बड़ा बढ़ चढ़ के मैंडेट दिया था, आज ये उस मैंडेट पे पूरा उतरे और लोगों के मसाइल हल करें, जो वादे इलेक्शन में किए वो पूरे करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, उसमें विषय जो है डिवाइडेड है। एलजी महोदय के पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है, होम है, वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ कनेक्टेड है, और ऑल इंडिया सर्विसेज है। इसके अलावा तमाम विषय जो है वो इनके पास है। ऑल सब्जेक्ट्स लाइज विद द यूटी गवर्नमेंट। वन थिंग। सेकंड, जब कैपेक्स का प्लान बनाना होता है तो ये कहते हैं हमारे के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। जब किसी गरीब को एक सोलर लाइट देने की बात आती है तो कहते हैं हमारे बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। जब कहीं कोई इलाके में अपोजिशन के एरियाज में कोई काम हो तो वो काम नहीं होने देते, उस वक्त कहते हैं सब कुछ हमारे हाथ में है। 250 अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट एक एक दिन में निकालते हैं। ये पावर्स नहीं तो और क्या है? ये जो चीजें हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये एक बहाना है। और ये स्टेट का एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के ये लोगों को दिखाते हैं। मुझे लगता है कि देखिए, बहुत नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए के दरमियान ही काफी रोष है सरकार को लेके, और वो चीजें हैं, कुछ ना कुछ ऐसा तो है। बीजेपी के टच में है। देखिए, बीजेपी को क्या जरूरत, सारे टच में, हमारे तो सब दोस्त हैं।
कोई भी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में हो या पीडीपी में हो या कांग्रेस में हो, हम तो एक फ्रेटर्निटी के, आप जो मीडिया का बंधु हैं, आप भी तो एक दूसरे के दोस्त हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। हम टोटल उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे और कार्यकाल पूरा करने के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों के बीच में जाए। उन्होंने कहा था हम 1 लाख नौकरी देंगे नौजवानों को हर साल में। आज 2 साल हो गए, कितने लाख लोगों को नौकरी मिली है। आज बच्चे पीएचडी की डिग्री पकड़ के सड़क पे घूम रहे हैं। आप पूछिएगा जरा जाके कि कितने लोगों, बच्चों को रोजगार मिला। 30,000 नौकरियां इन्होंने आउटसोर्स की हैं, जो आपने 5,000 7,000 पे लोगों को आउटसोर्स कर दी है। आपने कहा था हम 12 गैस सिलेंडर फ्री में देंगे, आज तो ब्लैक में 2,000 2,500 का गैस सिलेंडर मिल रहा है। आपने ये कहा था कि हम बिजली का बिल आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, जिसको 500 रुपए बिल आता था आज उसको 18,000 19,000 का बिल आ रहा है। आपने जल जीवन मिशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा आया, लोगों के घरों को पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। अब मुझे बताइए ये इसके पीछे कितना छुप सकते हैं स्टेट नहीं। अल्टीमेटली दे आर अकाउंटेबल और लोगों ने उनको बड़ी मात्रा में वोट दिया है। उस वक्त कहा था हम तो एक फाइट कर रहे हैं, हम एक कम्युनल फोर्सेस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। क्या किया फिर आज भी हम सब लोगों का काम हम कर रहे हैं। कहीं ईदगाह बनानी है तो हम बना रहे हैं, कहीं मस्जिद के लिए कोई तामीर का काम करना है। आप जाके देखिए पंजपीर में आज तक जो मस्जिद नहीं बनी थी, भाजपा ने वक्फ बोर्ड के कंट्रोल जब से भाजपा के हाथ में है, हमने बनाया। कोटरंका में जाके देखिए इतनी खूबसूरत ईदगाह बनी है, वो किसने बनाई है। जहां एक तरफ ये पिक्चर दिखाई जाती है बीजेपी की के जनाब ये सिर्फ मस्जिदें तोड़ रहे हैं, अरे वो भी देखो जहां मस्जिदें बन रही हैं। आप शादरा शरीफ में जाके देखो कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है। आप दूसरी दरगाहों पे जाके देखो, हजरत बल श्रीनगर जो हमारा एक मेन मरकज है, वहां पे जाके देखो कि हमने कितना काम किया। लेकिन ये हम बताएं, एनसी के लोग बताएं कि इन्होंने क्या किया है आज तक पिछले 2 साल के अरसा में। अगर आप मिनॉरिटीज प्रोटेक्शन की बात ही लेकर निकले थे तो उनके हकूक के लिए आपने कौन सी बात की है। फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो लागू नहीं कर पा रहे हैं। आज तक इन्होंने सिर्फ लोगों को दिखाते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट एक बीजेपी को एक विलन के रूप में पेश करते हैं और फिर लोगों को डरा के वोट लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार कार्यकाल पूरा करे और अपना रिपोर्ट कार्ड लोगे। एक आखिरी सवाल, जम्मू सुंजमा में जिस तरह से डिमोलिशन ड्राइव हुई है, वहां मंत्री जो फॉरेस्ट मंत्री वो कहते हैं मुझे खबर तक नहीं, कितना सच मान रहे हैं आप इस चीज को? क्या वाकई मंत्री को खबर नहीं होती है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी क्या? ये हमारे लिए बिल्कुल ही बड़ी अजीब बात है कि कैसे हो सकता है कि फॉरेस्ट मिनिस्टर को पता ना हो। वो मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो है वो ऐसा बना रहे और हम अगली बार फिर इसका फायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सरकार वेंटिलेटर पर है, कभी भी गिर सकती है और बीजेपी तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही है। और सरकार ने जो वायदे किए हैं कहीं ना कहीं वो सरकार उन वायदों पर खरा नहीं उतरी है, जिससे नाराजगी जो है वो आम लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा।